कल का मैच जो हुआ है वो देख के तो तबीयत खुश हो गई एकदम। एक तो खैर रोहित शर्मा के लिए तो जितनी तारीफ की जाए उसकी उतनी उतनी कम है। कल के मैच से बहुत सारी चीजें एक तो क्लियर हो गई हैं। वर्ल्ड कप के लिए मुझे लगता है कि रिंकू सिंह ने अपनी जगह पक्की कर ली है, जब तक कि आईपीएल में उसका कोई बहुत ज्यादा उल्टा सीधा फॉर्म नहीं हो जाता है, जिसकी की उम्मीद मुझे कम ही है। दूसरी बात, संजू सैमसन ने जिस तरह से कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा है, मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। अब संजू सैमसन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वर्ल्ड कप की टीम के लिए अब कंटेंडर रहेगा, क्योंकि विकेट कीपर्स में तो वैसे भी इतना ज्यादा कंपटीशन है। फिर उसके बाद मुकेश कुमार ने भी बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग की है कल। आवेश खान तो खैर किसी भी तरह से मुझे लगता है कि इंडियन टीम के कैंप के आसपास भी फटकने देना नहीं चाहिए उसको। इतनी लंबी चौड़ी बॉडी होके जिस कदर उसने अपना वजन बढ़ाया हुआ है, और उसके बाद बॉलिंग करने में उसका कोई दिमाग नाम की चीज नजर ही नहीं आती है मुझे। कल का मैच जो आइडियली इंडिया को इजीली पहले ही 20 ओवर में ही जीत जाना चाहिए था, वो तो गलती से इन लोगों की गंदी बॉलिंग की वजह से ये मैच सुपर ओवर में गया है। और मुकेश कुमार और आवेश खान ने जितनी गंदी बॉलिंग की है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। और जब आप अच्छी खासी विकेट के ऊपर यॉर्कर डाल सकते हो, तो आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर क्यों डालने की कोशिश करते हो? खैर, अब क्या किया जा सकता है इसमें? टीम मैनेजमेंट इनको इंस्ट्रक्शंस देता है या क्या करता है, कप्तान कहता है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं रोहित शर्मा के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। देखिए, आप लोगों को, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए काफी क्रिटिकल रहता हूं। काफी क्रिटिकल इसलिए रहता हूं, देखिए, आउट कोई भी बैट्समैन हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है। लेकिन गलत तरीके से खेलने के बाद अगर ये लोग मैच हारते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये सीनियर प्लेयर से ही होती है। मैं जूनियर प्लेयर्स को उतना ज्यादा दोष नहीं देता, और मुझे लगता है कोई भी नहीं देता होगा। सीनियर प्लेयर्स के ही लिए हम ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि हमें इनसे उम्मीद रहती है कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो। कल के मैच में अब देखिए, एक बात तो तय है, ये पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि विराट कोहली जब भी पहले बैटिंग करता है, तो वो अपनी बैटिंग उस तरह से प्लान नहीं कर पाता है जिस तरह से वो चेज करने में करता है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अरे यार, तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है कि वो पहले बैटिंग हो रही है या बाद में बैटिंग हो रही है? चलो ठीक है, बाद में बैटिंग करते हुए तो तुमको मालूम रहता है कि तुम्हें अगर 20 ओवर में 225 रन भी बनाने हैं, तो तुम्हें किस तरह से प्लान करनी है, तुम अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हो। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए भी तुम विकेट को देखने के बाद क्यों नहीं अंदाजा लगा पाते हो कि इस विकेट के ऊपर मुझे कैसे खेलना है? और आप तो यही मान के चलो ना, विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो 20 ओवर पूरे खेलेगा, अगर मान लीजिए उसके तीसरे चौथे ओवर में बैटिंग आ जाती है, और अगर वो 16 ओवर खेलता है, तो उसके लिए 80 90 100 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास गेम है इस तरह का। लेकिन कल जिस तरह का शॉट मारा है विराट कोहली ने, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों इस तरह का शॉट खेला विराट कोहली ने। ये संजू सैमसन की तो मैं बात ही नहीं करता। संजू सैमसन ने तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली विराट कोहली की तरह शॉट मारा है, और वही नतीजा हुआ, पहली बॉल पे ही आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली, मैं तो बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकता कि विराट कोहली इस तरह का शॉट मारेगा। क्या अगर मान लीजिए अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की होती और 220 रन बनाए होते, तो क्या विराट कोहली आते साथ ही उस तरह का शॉट मारता जैसा उसने कल पहले बैटिंग करते हुए मारा है? ये कभी कभी ये बीच में इस तरह से पहले बैटिंग करते हुए बैटिंग करता है कि ये लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मीडियोकर टाइप का प्लेयर है, जबकि हम जानते हैं कि उसकी क्लास क्या है। तो वो क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। क्या टीम मैनेजमेंट आपको ये बात कह रहा है कि आपको इस तरह से एग्रेसिवली खेलना है? अगर टीम मैनेजमेंट कह भी रहा है आपसे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग इस स्टेचर के प्लेयर्स हैं कि ये लोग सिंपली बाईपास कर सकते हैं टीम मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, और करना भी चाहिए। ये अगर ये खड़े होके वहां कह भी दें कि यार देखो, हमको मत सिखाओ कि बैटिंग कैसे करनी है, नहीं तो तुम खुद आके कर लो। तो ये बात देखिए, आज मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि आज भी इंडियन टीम में जो दो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो रोहित और विराट ही हैं। इनके अलावा बाकी, ये अभी आप रिंकू सिंह को उतना ज्यादा वो वेटेज नहीं दे सकते, उसका अभी सैंपल साइज उतना ज्यादा नहीं है।
लेकिन बाकी जायसवाल, शुभमन गिल तो आपको पता है कि ये तो बाहर ही हो गया टीम से। अब ईशान किशन ने क्या बदतमीजी की है ये हमको सबको पता है, लेकिन दे आर पेइंग द प्राइस फॉर व्हाट दे हैव डन। लेकिन रोहित और विराट, आप इनके बिना टीम अभी फिलहाल नहीं सोच सकते। और मेरा तो आर्गुमेंट हमेशा से ये रहता है कि आदमी की एज कितनी भी हो जाए, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको टीम में होना चाहिए। और आपने कल देख लिया विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं, देखिए कल संजू सैमसन ने भी रन नहीं बनाए, शिवम दुबे ने भी रन नहीं बनाए, फिर जायसवाल ने भी रन नहीं बनाए। लेकिन आपको टीम जब फील्डिंग कर रही थी आपकी, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इन्वॉल्व गेम में कौन लगा? सिवाय विराट कोहली के मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। इस शिवम दुबे ने भले पहले 2 मैचेस में रन बनाए हों, लेकिन उसकी फील्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। वो कल एक जिस तरह से उसने चौका जो बाउंड्री के ऊपर जाने दिया है, उसमें अगर उसने बहुत पहले, वो इवन कमेंटेटर भी कह रहा था कि शिवम दुबे ने तो पहले ही गिव अप कर दिया था कि नहीं ये तो चौका हो ही जाएगा। मतलब ही डिडंट ट्राई टू स्टॉप द बॉल। वो तो अपनी नॉर्मल जैसे जॉगिंग करने की स्टाइल में जा रहा था कि मुझे तो बॉल बाउंड्री से बाहर उठा के ही लानी है, जबकि वो अगर तेज दौड़ा होता तो वो रुक सकता था चौका। ये चीजें कोचेस और मैनेजमेंट ये ऑब्जर्व करते हैं और उनको करना चाहिए कि इससे क्या होता है, बैट्समैन ये हमेशा भूल जाते हैं या बॉलर्स ये भूल जाते हैं कि आपकी जो मेन स्किल है बैटिंग या बॉलिंग जो भी है, उसके अलावा फील्डिंग आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इट इज अ गिवन कि फील्डर तो आपको अच्छा होना ही चाहिए। फील्डिंग अच्छी करने के लिए आपको कौन सा बहुत सुपर एथलीट होने की जरूरत है? आप एवरेज से ज्यादा कोशिश कर सकते हो। बहुत आपको कार्ल लुइस बनने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि आपको 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ना है, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। विराट कोहली कोई बहुत क्या क्या करता है, वो बस वो इन्वॉल्व रहता है। कल जिस तरह से उसने विराट कोहली ने वो जो फील्डिंग करते हुए एक जो छक्का बचाया है, वो एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आदमी को ये समझ में आना चाहिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये जो बॉल आ रही है अब इसका मुझे करना क्या है। मैं कैच तो पकड़ नहीं सकता हूं, कैच पकड़ नहीं सकता हूं तो मुझे छक्का हर हालत में रोकना है। वो 5 रन अगर विराट कोहली ने नहीं रोके होते तो अफगानिस्तान कल मैच जीत गया था। मुकेश कुमार और आवेश खान ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। हाँ, रवि बिश्नोई की भी पिटाई हुई शुरू में, लेकिन रवि बिश्नोई को तो मोहम्मद नबी ने आड़े हाथों ले लिया। लेकिन रवि बिश्नोई की मैं उतनी ज्यादा गलती नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो स्पिनर है। और कल के मैच में मुझे फिर सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की हुई है कि ये लोग, ना तो टीम मैनेजमेंट, ना बॉलर्स खुद, ना कप्तान, ये क्यों स्लोअर बाउंसर का यूज नहीं करते हैं? तेज बॉल, आवेश खान भी तेज बॉल, और अगर स्लोअर करेंगे तो सिर्फ स्लोअर ही करेंगे। 113 रन। अरे आप स्लोअर बाउंसर क्यों नहीं मारते हो? स्लोअर बाउंसर मारना सबसे डिफिकल्ट बॉल है, जो हम वर्ल्ड कप फाइनल में भी देख चुके हैं, जहां सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन की हालत पतली हो गई थी स्लोअर बाउंसर के अगेंस्ट। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों तेज बॉल या तो सिर्फ तेज करेंगे या फिर एकदम स्लोअर बॉल करेंगे, लेकिन वो भी विकेट के ऊपर या विकेट के बाहर। फिर यॉर्कर ट्राई करने में इन लोगों का भी डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आता ये जो बॉलर्स इंडियन टीम में खेल रहे हैं, इन लोगों को अगर इनकी जो सैलरी मिलती है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बॉल फेंकने के इनको 5-5 हजार रुपए मिलते हैं कम से कम। उसके बाद आप इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप मतलब 6 में से 4 बॉल आप यॉर्कर कर सको। इतनी प्रैक्टिस क्यों नहीं है आपको? आपका काम क्या है इसके अलावा? क्या आपको इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में खाना बनाने के लिए बोला जाता है? मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। इस टाइम मुझे इंडियन टीम में सिर्फ एक ही सिंसियर लड़का लग रहा है नए लड़कों में, उसका नाम है रिंकू सिंह। वो आप देखिए, कोई भी उसकी कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है, कोई उसको आप डांस करते हुए नहीं देखेंगे, आप कोई उसको हंसी ठट्टा करते हुए नहीं देखेंगे। ये बाकी लोगों का तो आप मुझे देख के शर्म आती है। शुभमन गिल, ये इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, ये आउट होने के बाद बाहर जाके और हंसी मजाक करते रहते हैं, चुटकुले सुनाते हुए। ऐसे ही लगता है मुझे तो। दूसरे की बल्लेबाजी जब अच्छी हो रही होती है उस पर तालियां बजाते हैं, खुद को शर्म नहीं आती है। ये बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है जब ये शुभमन गिल टीम से इतना दूर चला जाएगा कि इसको समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ हुआ क्या है।
जितनी इसकी हाइप क्रिएट हुई है। और हाइप की बात नहीं है, परफॉर्म किया था उसने, इसलिए उसका नाम इतना ज्यादा उछल गया। लेकिन अभी डेफिनेटली उसका डेडिकेशन नहीं नजर आ रहा है। रिंकू सिंह के साथ मुझे लगता है कि अगर वो ग्राउंड पे रहा, अगर ज्यादा हवा में नहीं उड़ा, तो मुझे लगता है कि वो काफी आगे जाने वाला है। और मुझे तो देखिए बहुत सीरियसली दिखता है कि उसका फ्यूचर सीएसके में है, और सीएसके में होना चाहिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि सीएसके की नजर उसके ऊपर होगी, और क्यों ना हो, किसी भी फ्रेंचाइज को ऐसा प्लेयर चाहिए। बस मुझे एक मेरी प्रार्थना है भगवान से कि अब ये रिंकू सिंह भी कान में बाली पहनना शुरू ना कर दे, या गले में माला ना डाल ले, या सर पे पोनी टेल ना बना ले। बस ये हरकतें जहां शुरू की इन लोगों ने, वहीं इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, पैसे आपको कहीं ना कहीं, तो अब एक बार आप आईपीएल में आ चुके हो, सर्किट में हो, तो आपको पैसे तो मिलते रहेंगे। एक आध सीजन खराब भी चला जाएगा, वो 14 मैच ऐसे होते हैं, उसमें 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस आ ही जाती है, तो वो तो ठीक है। लेकिन बड़े खिलाड़ी अगर बनना है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात इसने कही थी कि मैंने माही भाई से बात की है, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे रहना है। तो भैया ऐसे ही बने रहना, तो जिंदगी में देयर इज नो लिमिट फॉर ग्रोथ। तो अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल जो मैच हुआ, मतलब आपको तो सभी को पता है, 22 रन पे 4 विकेट, और जिसमें विराट कोहली, संजू सैमसन ने तो बहुत ही गंदे शॉट मारे। जायसवाल का तो खैर गेम ही ऐसा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। शिवम दुबे की वीकनेस हमको नजर आती है जब बॉल स्विंग हो रही हो, क्योंकि कल का विकेट भी देखिए आप, कोई बहुत अच्छा विकेट नहीं था बैटिंग के लिए। खासतौर पे इंडिया ने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को चैलेंज करने के लिए पहले बैटिंग की, लेकिन बॉल स्विंग हो रहा था, और बाउंस भी जरूरत से थोड़ा ज्यादा था, और थोड़ा बहुत अनइवन भी था बाउंस, मतलब स्पंजी टाइप का बाउंस था, डबल पेस्ड विकेट था तो उसमें। लेकिन अब ये लोग शुरुआत में जब इनको समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है, तो भैया अब विराट कोहली अगर ये करने लगेगा, तो मुझे बड़ी शिकायत है विराट कोहली से। तुम पहली बॉल यार, तुम क्या हरक्यूलिस समझने लगे हो अपने आप को? समझ में नहीं आता मुझे यार। 2-4 बॉल देख तो लो कम से कम। रोहित शर्मा ने भी पहले 2 मैचेस में यही गड़बड़ की। अरे तुम पहले 3-4 बॉल देख लो यार। यू आर टू गुड अ बैट्समैन टू डू लाइक दैट। मैंने हमेशा, देखिए पिछले मैच में भी मैंने ये कहा था रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करते हुए, जब वो पहली बॉल पे गंदा शॉट मार के आउट हुआ था, कि भैया तुम विकेट पे खड़े रहोगे तो सामने वाली टीम हमेशा प्रेशर में रहेगी। और अगर आप लोगों को याद हो मेरा पिछला वीडियो, मैंने कहा था कि रोहित शर्मा को यह सोच के जाना चाहिए कि मुझे कम से कम 40 बॉल खेलनी है T20 में, और वनडे में मुझे 70-80 बॉल खेलनी है। कल देखिए क्या हुआ, शुरू के 40 बॉल में उसका सिर्फ 45 रन ही स्कोर था, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली एंड कहां हुआ, 69 बॉल्स में 121 नॉट आउट। तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास वो शॉट्स हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो टेक्निक है। और रोहित शर्मा का तो खैर हिटिंग करने में इस दुनिया में कोई, मतलब वो उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। उससे बढ़िया हिटिंग कोई कर ही नहीं पाता है, कर ही नहीं सकता है। तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं अपने बारे में समझते हैं? इनकी मतलब मैनेजमेंट या कोच किसी की कैसे मजाल हो सकती है जो इन लोगों को ये समझाए कि तुमको कैसे बैटिंग करना है, जिससे तुम टीम में बने रहो। अब कल की परफॉर्मेंस के बाद आप मुझे बताइए, दुनिया भर के जो लल्लू पंजू बेवकूफ टाइप के लोग जो रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने लगे थे पिछले कुछ 1-2 महीने से, उनको समझ में आए उनके मुंह पे क्या तमाचा पड़ा है। ये मुंबई इंडियंस तो खैर मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही है किसी भी हालत में। और ये बात देखिए, कल की पारी नहीं भी आती तो भी मेरा तो व्यू रोहित शर्मा के बारे में यही है, और विराट कोहली के बारे में भी यही है, कि ये लोग इतने बड़े और इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि इनके बारे में कोई ऊल जलूल बात करने के बारे में कोई सोच कैसे सकता है यार। फ्रेंचाइज का मोटा आदमी, ओनर, अगर वो ये सोचे कि मैं रोहित शर्मा को निकाल दूं कप्तानी से और मैं जीत जाऊंगा, तो मतलब मुझे उसके अकल पे तरस ही आएगा, और क्या कर सकता हूं। तो ये प्रॉब्लम भी तभी होती है जब आदमी को फ्री में सब कुछ मिल जाता है, बिना कुछ मेहनत किए एक गद्दी मिल जाती है, जहां उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ऊट पटांग पैसे डाल डाल के प्लेयर्स को खरीदे और फ्रेंचाइज का ओनर भी बन जाए, जबकि उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर ऐसा ही होता है, जब आदमी मेहनत करके, खुद मेहनत करके, गलतियां करके सीखता है ना, तो वही आदमी धीरूभाई अंबानी होता है। बाकी लल्लू पंजू तो आते जाते रहेंगे। तो इनका फेट वही होना है जो अभी पता चल जाएगा हमको। टीम आप कितनी भी अच्छी बना लो। और एक वो हार्दिक पांड्या से कंपैरिजन, मतलब हार्दिक पांड्या के जो
मुझे तो ताज्जुब होता है ये हार्दिक पांड्या के फैंस। देखिए, फैन होना उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यार जो गलत हरकत है उसको तो गलत बोलो कम से कम। जब हार्दिक पांड्या मैं आज भी कहता हूं कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा प्लेयर है, हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छा प्लेयर है, उसको टीम में होना ही चाहिए, लेकिन उसको फिट होना चाहिए। और जो फालतू टाइप की एक तो वो बातें करता है, जो जो उसका प्लेयर्स के साथ एटीट्यूड रहता है, वो बहुत गलत है, उसको वो सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज ऐसे आदमी को तो हार्दिक पांड्या की जगह अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता ना, तो वो हमेशा प्लेयर्स के साथ बना के रखता और अपना बिहेवियर बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि एक तो तुम्हारी फिटनेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम कभी भी बिस्तर पे 6 महीने के लिए पड़ सकते हो, लेकिन यहां तो हमको ये समझ में आता है ना कि तुम्हारा तो इंटेंशन भी खराब है। तुमको आईपीएल खेलना है, इसके लिए तुम बाकी सारे क्रिकेट को साइडलाइन कर देते हो। तो ये अगर बीसीसीआई इस बात के लिए बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, तो मैं बीसीसीआई के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ कल रोहित शर्मा ने वो गलती नहीं की जो कि पिछले 2 मैचेस में उसने की थी, और वो उसने थोड़ा सा टाइम लिया अपना, वो तो अच्छा हुआ। एक्चुअली इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि 3-4 विकेट जल्दी गिर गए, अदरवाइज रोहित शर्मा फिर से वो कुछ ना कुछ बेवकूफी का शॉट मार के आउट हो जाता। अब मुझे समझ में नहीं आता कि रोहित शर्मा 50 बॉल खेलनी है मुझे मैच में भैया, और 50 बॉल खेल लेगा, उसके बाद उसको कोई आउट कर नहीं सकता है। आपने देख लिया कल 3 बार बैटिंग की उसने, और कल मतलब ठीक है, बॉलिंग वॉलिंग तो दोनों की तरफ से जैसे भी हुई सो हुई, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को अकेले रोहित शर्मा ने हराया है कल। अब 212 रन बॉलर्स ने पिटवा दिए, यहां बराबर हो गया, सुपर ओवर हो गया वहां पे, लेकिन एक गलती रोहित शर्मा ने की है। जब अफगानिस्तान ने ये पहला जो सुपर ओवर खेला है उसमें 17 रन मुकेश कुमार खान ने पड़वा दिए अपने। अब क्या बोले इसको मुकेश कुमार, यॉर्कर तुमसे होती नहीं है, स्लोअर बाउंसर तुम करते नहीं हो, फिर क्या है, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस से मुझे नहीं लगता कि इसकी वर्ल्ड कप में जगह बनने वाली है। फिर उसके बाद जब ये बैटिंग करने आए वहां रोहित शर्मा ने बड़ी गड़बड़ कर दी। देखो, यशस्वी जायसवाल को भेजने का कोई मतलब नहीं था। देखिए, सुपर ओवर में हमेशा ये किया जाता है, आप हिस्टोरिकली भी देख लें तो जो बैट्समैन जिसने मैच में रन बनाए हैं ओरिजिनल मैच में, उन्हीं बैट्समैन को भेजा जाता है, क्योंकि वो टच में है, उनको कॉन्फिडेंस है। अब जायसवाल तो पहले भी आउट हो चुका था, ऊपर से विकेट को इतना आसान नहीं था, विकेट में बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रही थी वैसी, तो जायसवाल को वो चाहिए। और जायसवाल का आपने देख लिया कि जायसवाल ने किस तरह का शॉट मारा है, मतलब वो रिवर्स स्वीप मारने वो स्कूप मारने चला गया। खैर, उसके पहले मैं अगर ये बात करूं तो जब मैच चल रहा था तो ये रोहित शर्मा से मुझे ये शिकायत है, भैया तुम इतने अच्छे बैट्समैन हो, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि रोहित शर्मा से रिवर्स स्वीप देखते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। भैया ये उल्टे सीधे शॉट तुम क्यों मारते हो? ये तुम सीधे बल्ले से भी वैसा ही खेल सकते हो, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खेलते हो, तो तुम ये उल्टे सीधे रिवर्स स्वीप मेरे को रोहित शर्मा से नहीं देखना है। वो रिवर्स स्वीप बिल्कुल भी परसेंटेज शॉट नहीं, तुमने भले ही छक्का मार दिया उसके ऊपर, लेकिन वो स्विच हिट कह लो चाहे रिवर्स स्वीप कह लो, कुछ भी कह लो उसको, उसमें भले ही छक्का पड़ गया, लेकिन वो परसेंटेज शॉट नहीं है। वो बॉल जरा सी मिस होती है, आदमी सीधा एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होता है। वो रोहित शर्मा इस तरह से आउट हो जाएगा तो मुझे तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वो तुम सीधे बल्ले से ही खेलते रहो भैया, तुम और विराट कोहली सीधे बल्ले से इतने रन बना सकते हो कि सामने वाली टीम सोच भी नहीं सकती। तो पता नहीं क्यों ऐसे गंदे शॉट मारता है। फिर वो सुपर ओवर में जायसवाल से तो हिट पड़ी नहीं, वो तो अच्छा हुआ रोहित शर्मा ने फिर अल्टीमेटली रेस्क्यू किया इंडियन टीम को, जाके वो कुल मिला के फिर अल्टीमेटली वो टाई हो गया। दूसरे सुपर ओवर में इनको थोड़ी अकल आई और इनको, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनको एक बार गलती करने के बाद ही क्यों समझ में आता है, पहले ही समझना चाहिए ना। अरे भैया, रिंकू सिंह टच में है, रिंकू सिंह ने अभी हाल के रन बनाए हैं, और उसके बाद तुम जायसवाल को लेके आ गए। रिंकू सिंह और रोहित शर्मा को आना चाहिए था पहले बैटिंग करने, ये लोग 100% 17 रन स्कोर कर देते। जो जायसवाल से बॉल ही टच नहीं हो रही थी, वो तो गनीमत है कि कोई उल्टा सीधा शॉट मार के वो आउट नहीं हुआ, नहीं तो और भी प्रेशर हो जाता, शायद इंडिया हार भी जाती मैच। और फिर दूसरे में तो खैर वो तो इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था जब मैंने देखा कि ये आवेश खान भी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है दूसरे सुपर ओवर में।
अरे बाप रे बाप, मैंने कहा ये आवेश खान के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अरे आवेश खान के बजाय तो जायसवाल से बॉलिंग करवा देनी चाहिए थी। वो ही कुछ ना कुछ करके, शायद वो नया बॉलर, वो बैट्समैन समझते नहीं तो कुछ कर लेता। आवेश खान को सुपर ओवर में अगर बॉलिंग देनी है तो कम से कम आपके पास फिर 32-35 रन का वो होना चाहिए स्कोप, कि आप पहले बैटिंग करके एक ओवर में 32 रन बना दो, तब आवेश खान को बॉलिंग दो आप। नहीं तो ये तो करवा देगा। और मतलब हद ही कर दी यार आवेश खान को देख के। तो कैसे सोच भी कैसे सकता है रोहित शर्मा, बस यही गड़बड़ी करता है ये तो खैर अच्छा हुआ, बेटर सेंस प्रिवेल्ड, और बाद में उसने बिश्नोई को बॉलिंग दे दी, और बिश्नोई ने बहुत ही गजब की बॉलिंग की, बहुत ही बढ़िया ओवर किया। और उसके बाद में जो उसने बोला वो सुन के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भैया मुझे बॉल ये करनी थी जिससे कि वो शॉर्ट बॉल करनी है मुझे, जो ऊपर आए उठ के, क्योंकि बाउंस अच्छा था, बैट्समैन को हाथ से ताकत लगानी पड़ेगी। बात वही होती है, स्लोअर बाउंसर, और कल जो बिश्नोई ने जो बॉल की है वो इसी तरह की बॉल्स होती हैं, वहां बैट्समैन को हाथ से ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप स्लॉट में बॉल दे दोगे तो बैट्समैन फिर तो क्या है, स्विंग में ही चला जाता है छक्का। लेकिन अगर आप बॉल करोगे जहां बैट्समैन को पीछे जाके शॉट मारना पड़े, तो वो पूरी उसके हाथ की ताकत लगती है। आप लोगों को याद होगा जो विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था मेलबोर्न में वर्ल्ड कप में, वो पूरी पीछे की हाथ की ताकत थी। हालांकि उसमें वो बॉल की स्पीड भी यूटिलाइज करते हैं, लेकिन स्पिनर के ऊपर तो वो आपको पूरी ताकत हाथ से लगानी पड़ती है। उसी वजह से वो दोनों आउट हो गए। लेकिन इसमें क्रेडिट हमें देना चाहिए रवि बिश्नोई को, और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा उसके लिए भी। कुल मिला के मैच तो मतलब गजब का मैच हुआ, बहुत मजा आया, पैसा वसूल, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बेंगलोर के दर्शकों के लिए। मतलब ऐसा मैच लाइफ में एक ही बार देखने को मिलता है। मतलब गजब का मैच हुआ है कि एक मैच देके 3-3 मैचेस के पैसे, आपके पैसे पूरे वसूल हो गए। कभी कभी दर्शकों का इतना खराब लक होता है, जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था 2017 में। मैं मैच देखने गया, पुणे में मैच हुआ था, जो आरपी, ये जो अपने धोनी की जो नई टीम थी ना, पुणे सुपर जायंट्स, और इसका आरसीबी का। अब उसमें क्या हुआ, आरसीबी ने, हम गए भी यहां से 700 किलोमीटर कार चला के, और आरसीबी की पहले बैटिंग आ गई, आरसीबी कुछ 110-15 रन पे ऑल आउट हो गई, और उन लोगों ने धोखे रख दिया, तो पूरा बर्बाद हो गया वो मैच। तो कभी कभी ऐसी किस्मत होती है, और कल वाले जो ऑडियंस थी उनकी तो गजब की किस्मत थी। तो बहुत ही मजेदार मैच हुआ। इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया। इंडिया ने क्या बढ़िया काम किया, रोहित शर्मा ने गजब कर दिया, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर रोहित शर्मा। मतलब ये देखिए, ये लोग इतना इन्होंने टीम के लिए किया है, इतने ज्यादा एक्कोलेट्स इनको मिले हैं, मिलने चाहिए, और इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन टीम की रेपुटेशन को बिल्ड करने में, कि मैं ये नहीं चाहता कि इन लोगों की बेइज्जती हो। वो क्रिटिसाइज तो हम करेंगे, जब ये गलत शॉट मारेंगे तब मैं गाली दूंगा इनको, विराट कोहली को भी दूंगा, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट तो किया है। और पता नहीं, मुझे तरस आता है लोगों के ऊपर जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन लोगों को मतलब अनड्यू क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और क्या, विराट कोहली के अगर आप फैन हैं तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा के भी हो सकते हैं, और रोहित एंड वाइस वर्सा। तो इसमें ऐसा क्या है कि रोहित शर्मा के आप फैन है तो विराट को गाली देंगे, या विराट के फैन है तो रोहित को गाली देंगे, जबकि वो दोनों बेचारे अच्छे दोस्त हैं, और दोनों एक दूसरे की सक्सेस को वो एंजॉय भी करते हैं। तो पता नहीं, हम लोगों को समझना चाहिए इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, और ये लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकती है। अगर इन दोनों को आप टीम से निकाल देंगे तो फिर तो आप भूल ही जाओ, फिर तो बाकी किसी अभी बाकी लोग एस्टेब्लिश्ड ही नहीं है टीम में। और वो बेवकूफ हार्दिक पांड्या पहले तो अपना एटीट्यूड सुधार ले, उसके बाद बात करेंगे। और बाकी जितने हेटर्स, वो जो फालतू की बकवास करने वाले लोग मुझे मैसेज करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में, ऐसा क्यों बोलते हो, हार्दिक पांड्या की हरकत ही ऐसी है, उसको बोलो डांस वांस करे जाके फिल्मों में, उसके बस का वही है, बाकी या तो पॉलिटिक्स में चला जाए। और मुझे समझ में नहीं आया ये इसको क्या हुआ, ये अपना क्या नाम है, इब्राहिम को, जो लास्ट ओवर जो फर्स्ट 20 ओवर वाला मैच चल रहा था, उसमें उसने करीम जन्नत को क्यों बेचारे को दे दी, वो जन्नत को बेचारे को जन्नत दिखा दी।
रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने 36 रन, मतलब कुछ होता है यार। क्या बेचारा वो, एक तो वो भी वैसे ही टाइम पास टाइप का बॉलर है, और वो उसको एक बार वो घटिया भिखारी जो है वो, रिमेम्बर द नेम, आसिफ अली पाकिस्तानी, उसने भी 4 छक्के मारे थे उसने वो 2021 के वर्ल्ड कप में। तो ये मतलब अजीब ही कि ये डिसीजन लिया उन्होंने। खैर ठीक है, वो लोग भी, उन लोगों ने एक बात कहूंगा मैं कि काफी डेयरिंग डिसीजन था अफगानिस्तान का, जो इन्होंने अपने काफी बॉलर्स को रेस्ट कर दिया, फारूकी और नवीन उल हक और ये अपना नूर अहमद, ये भी मतलब वर्ल्ड कप के हिसाब से देख रहे थे, और ये काफी अच्छी बात है। बाकी ये जो मोहम्मद नबी वाली जो हुई है कंट्रोवर्सी, जो रोहित शर्मा उसके ऊपर चिल्ला भी रहा था, विराट कोहली भी वो अपने जेस्चर कर रहा था कि अरे तुम्हारे बॉडी से लगी है बॉल और तुम रन दौड़ रहे हो, तो इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जब इट इज विद इन द रूल तो विद इन द रूल। क्योंकि अगर देखिए वर्ल्ड कप फाइनल अगर मान लीजिए चल रहा हो और कोई मान लीजिए मरने मारने वाली स्थिति हो कि बस एक बॉल में 3 रन बनाने हैं, तब क्या कोई बैट्समैन उसकी बॉडी पे बॉल लग के फिर अगर बॉल इधर उधर जाती है तो क्या वो रन नहीं लेगा? लेगा ना, क्योंकि यहां तो वर्ल्ड कप का सवाल है। तो फिर इसको रहने दो, फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। जब तक उसने इंटेंशनली नहीं किया है तब तक ठीक है, क्योंकि इंटेंशनली होगा तो अंपायर उसको मना कर ही देगा। लेकिन अगर इंटेंशनली नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर होने दो ना, इट इज विद इन द गेम। अब वो ठीक है, वो जैसे 2019 में जो बेन स्टोक्स के बल्ले से लग के बाउंड्री चली गई थी, तो अब उसमें क्या, उसने ये तो रिक्वेस्ट नहीं किया ना कि नहीं नहीं ये गलत है और वापस ले लो रन। वहां तो वर्ल्ड कप फाइनल का सवाल था ना, तो फिर ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें रोहित शर्मा ने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अफगानिस्तान जैसी टीम है यार, ये कोई बहुत बड़ा कोई चैंपियनशिप का फाइनल तो हो नहीं रहा था, थोड़ा दिल बड़ा करके दिखा देना चाहिए था। अननेसेसरीली वो क्या है, अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ फिर वो मन मुटाव होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। ये लोग ठीक ठाक है, अब अभी तक तो ठीक ठाक है, ये लोग ज्यादा गड़बड़ करते नहीं है, तो ठीक है, चलता है। थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, और ये विद इन द रूल है तो सब चलने दो, फिर जो भी हो रहा है सब चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये सीरीज तो हो गई खत्म, अब बात करेंगे हम इंडिया की टीम की टेस्ट मैचेस के जो बारे में, टेस्ट मैचेस के लिए जो डिक्लेयर हुई है उसको एनालाइज करेंगे और मिलते हैं। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।